हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाली हूँ मिनहाजुल अरबिया हिस्सा अव्वल का दर्स 4। ठीक है, और ये वीडियो भी है पार्ट 4। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप सभी को जल्दी से दर्स 4 पढ़ा देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर सबक स्टार्ट करती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 नंबर 4, 10 का मानी क्या होता है? सबक नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए सबक में पढ़ना क्या है। किताबुन, ये तो हो गया आप लोग का अरबी लफ्ज़। अब इसे उर्दू में कैसे बनाया जाएगा? किताबुन अगर लिखा रहे तो समझ लेना कोई किताब, चाहे वो अरबी की हो सकती है, उर्दू की हो सकती है, कोई किताब की बात यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो लास्ट में 2 पेश आ रहा है किताबुन, तो ये क्या हो गया? कोई किताब। अल किताबो, अब इसका उर्दू क्या होगा? तो सिर्फ किताब होगा। ठीक है, अब ये नहीं कि आप लोग लिख देना सिर्फ किताब, ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्ट आप लोग किताब लिखोगे। अल किताबो किताब, अल किताबो तो इसका भी हो जाएगा किताब। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? फिर यहाँ पे आप लोग देखिए कुरानुन, कुरानुन यानी कि कोई कुरान, ऐसे कोई कुरान नहीं होता, सिर्फ कुरान आप लोग लिख सकते हो ऐसे। अल कुरानो कुरान, अल कुरानो कुरान। देख रहे हो दोनों तरीका अलग है, लेकिन चीज़ वही है, क्या भी वही रहा है, सेम टू सेम है। फिर यहाँ पे देखिए दरसुन, दरसुन क्या होता है? दर्स क्या होता है? सबक होता है। दरसुन वही चीज़ है, कोई दर्स। ठीक है, दरसुन कोई दर्स। अद दरसो, दर्स सीधे आप लोग दर्स लिख दोगे। अद दरसो सीधे आप लोग दर्स लिख दोगे। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को समझना है, अल किताबु रहे चाहे इस तरीके से अल किताबु लिखे रहे, तो सीधे आप लोग किताब, या फिर सिर्फ कुरान ऐसे लिखा रहे अल कुरान हो तो कुरान लिख दोगे आप लोग। अद दरसो लिखा रहे तो सीधे दर्स लिख दोगे। अद दीनो लिखा रहे तो डायरेक्ट आप लोग दीन लिख लोगे। लेकिन समझना यहाँ पर ये है आप लोग को किताबुन। ठीक है, किताबुन लिखा रहेगा तब आप लोग को लिखना है कोई किताब, कोई लगा देना है कि कुरानुन कोई। फिर यहाँ पे दर्स सुनेगा कोई, मतलब कि कोई ऐड करते चलना है, कोई दर्स, कोई दीन, कोई बैत, इस तरीके से आप लोग को ऐड करते हुए चलना है। क्लियर? यहाँ तक आप लोग कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है? फिर मैं आगे बताती हूँ। दीनुन कोई दीन। ठीक है, अद्दीनो, अद्दीनो क्या होगा? तो सीधे आप लोग लिख दोगे दीन। अद्दीनो तो सीधे आप लोग लिख दोगे दीन। फिर यहाँ पे देखिए बैतुन। ठीक है, अब इसका क्या होगा? तो ये नया लफ्ज़ है। ठीक है, इसके नीचे आप लोग देख सकते हो अंडरलाइन दिए गए हैं, ये आप लोग पहली बार इस बुक में, इस किताब में पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब होता है घर। अल बैतुन आप लोग सुने भी होंगे, अल बैतुन आप लोग पढ़े भी होंगे, घर होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है बैतुन, तो कोई घर आप लोग लिखोगे। अल बैतु सीधे घर लिखोगे, अल बैतु घर लिखोगे। क्लियर? चलिए, नीचे भी कुछ दिए गए हैं, ये भी मैं बता दूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है, देखना नहीं है, सब में तो वही टाइप के लिखे गए। अल बैतु घर, अल वलदु लड़का, ये सब आप पहले दर्स में पढ़ चुके हो, इसलिए आप लोगों को मालूम होगी। अल किताबो किताब, अल वरको, अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे अंडरलाइन है, पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो। अब इसका मतलब क्या है वो मैं बता देती हूँ, पत्ता होता है। अल वरको पत्ता। अल जमलो, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, जमलो का मतलब होता है ऊँट। अल फरसो, अल फरसो का मतलब क्या होता है? घोड़ा। अल हिमारो गधा। अल किरदो बंदर। अल कल्बो कुत्ता। ठीक है, अद दरसो दर्स या फिर सबक लिख सकते हो आप लोग। अल बैतो घर, अल रजुलो तो ये होता है मर्द या फिर इंसान। क्लियर? तो ये आप लोग को दर्स 4 में पढ़ना था। अब नीचे देखिए कुछ आप लोग को ये पढ़ना भी है और लिखना भी है, लिखा हुआ है ना, पढ़ो और लिखो। पढ़ना किस तरीके से, लिखना किस तरीके से, वो आप लोग पहले समझो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को पढ़ना कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे कुरान लिखा गया है तो आप लोग पढ़ोगे कुरानुन। लिखना किस तरीके से है? तो यहाँ पे आप लिखोगे कोई दीन। ठीक है, कैसे? अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके से आप लोग को लिखना है। जैसे कुरान था क्वेश्चन में, तो आप लोग पढ़ोगे कैसे? तो कुरानुन। लिखोगे कैसे? तो कोई कुरान। दीन है क्वेश्चन में, तो लिखोगे कैसे? तो कोई दीनुन, कोई दीन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख दोगे। पढ़ोगे कैसे? तो दीनुन। ठीक है, इस तरीके से लिखना है, पढ़ना है। और ये हैंड रिटन नोट्स है, आप लोग को टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना या फिर नोट कर लेना। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग नोट कर लें। चलिए फिर, तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम चल गया कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट आप लोग को लाइन बाय लाइन बताती हुई चलूँगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग देखिए कुरान लिखा हुआ है, तो कुरान का आप लोग कैसे बनाओगे? तो कुरान का कुरानुन, कुरानुन आया तो नीचे लिखोगे कोई कुरान। दीनुन, कहाँ चला गया ये? दीनुन कोई दीन। इस्लाम का हो जाएगा आप लोग को इस्लामुन कोई इस्लाम। रजलुन, रजलुन का हो जाएगा मर्द, कोई मर्द। दर्स, दरसुन कोई दर्स। अरबी यानी कि अरबियुन कोई अरबी। जमल यानी कि जमलुन कोई ऊँट। हिमार, हिमारुन कोई गधा। कल्ब, ठीक है, अब यहाँ पे है कल्ब, कल्ब का हो जाएगा कल्बुन कोई कुत्ता। किर्द, किर्द का हो जाएगा किर्दुन कोई बंदर। फ़र्स, अब ये ज़मीन वाला फ़र्स नहीं है, फ़रसुन वाला फ़र्स है। ठीक है, फ़र्स यानी कि फ़रसुन कोई घोड़ा। वलद, वलद का हो जाएगा वलदुन
कोई लड़का। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझो, नीचे ये बनाने से पहले एक चीज़ समझना होगा, इसमें थोड़ा फेट फाट के दिया गया, कहीं पर तनवीन लगेगा, कहीं पर नहीं लगेगा। तनवीन क्या होता है, जो ऊपर जो दो पेश रहता है ना, इसे तनवीन कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, इसका मैं आप लोगों को पहले समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा गया है अदर्स, ठीक है, दर्स से पहले अलिफ लाम, अल लगा हुआ है कि नहीं, लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप लोग का तनवीन लगेगा कि नहीं ये समझो। तो जहाँ पर भी अल लगे, कोई भी लफ्ज़ अरबी में जहाँ पर स्टार्टिंग में अल लग जाए तो वहाँ पर आखिर में तनवीन नहीं लगेगा, क्लियर। तो यहाँ पे अदरसो बनेगा, अदरसुन नहीं बनेगा, क्लियर। इस्लाम, इसके आगे लगा हुआ है कि नहीं, अल लगा हुआ है कि नहीं, नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे तनवीन लगेगा कि नहीं, तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। दीन, दीन से पहले अल लगा हुआ है कि नहीं, तो नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे तनवीन लगेगा कि नहीं, तो बिल्कुल लगेगा। इस तरीके से आप लोग समझ कर बनाओ। और जहाँ पर अल लगा हुआ है तो वहाँ पर क्या लगेगा, तो वहाँ पर सिर्फ पेश लगेगा, ठीक है। अदरसो हो जाएगा, अल फरसो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अल कल्ब है तो अल कल्बो हो जाएगा, अल बैतो हो जाएगा। जहाँ पर अल लगा हुआ है सिर्फ वहाँ पैसे बनाना है आप लोग को, क्लियर। अब जहाँ पर देख लो अल नहीं है तो वहाँ पे तो आप लोग समझ गए, दीन लिखा हुआ है तो दीनुन बनाओगे, रजल लिखा हुआ है तो रजलुन बनाओगे। और नीचे अरबी में आप लोग क्या लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग जैसे दीन का दीनुन बनाओगे तो कोई दिन लिख दोगे। जमल, जमल का आप लोग बनाओगे जमलुन, ठीक है, जमल का तो जमलुन ही होगा, तो यहाँ पर आप लोग कोई भी लिख सकते हो, क्लियर। तो मालूम चल गया, जहाँ पे तनवीन लिखा है वहाँ पे कोई ऐड ज़रूर करना है। जैसे जमल है तो जमल का जमलुन बनाए, तनवीन लगा कि नहीं लगा, तो नीचे आप लोग लिख दोगे कोई ऊँट, तो कोई आप लोग को ज़रूर ऐड करना है, समझ गए। चलिए अब मैं जल्दी आप लोग को बताती हूँ। अदरसो, अदरसो यानी कि सबक। इस्लाम, इस्लामुन, कोई इस्लाम, क्लियर, आप लोग समझ रहे भी होंगे। दीन, दीनुन, कोई दीन। रजल, रजल का हो जाएगा रजलुन, यानी कि कोई मर्द या कोई इंसान। हिमार, हिमार का हो जाएगा हिमारुन, कोई गधा। अल फरसो डायरेक्ट घोड़ा लिख दोगे आप लोग। जमल का हो जाएगा जमलुन, कोई ऊँट। अल कल्ब का हो जाएगा अल कल्बो, यानी कि कुत्ता। अल बैतो घर। अल कुरानो, कुरान। रसूल, रसूल का हो जाएगा रसूलुन, कोई रसूल। इस्लाम, इस्लाम का हो जाएगा आप लोगों का इस्लामुन, कोई इस्लाम। फिर यहाँ पे देखो अल अरब, अल अरब का कैसे बनाओगे आप लोग, कैसे लिखोगे अरबी में, तो अल अरबो अरब, अरबी, अरबी का लिखोगे अरबियुन, कोई अरबी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अल जन्नत, तो अल जन्नतो लिखोगे, डायरेक्ट जन्नत नीचे लिखना आप लोग। अल इल्म, अल इल्मो, ठीक है, अल इल्म का क्या बनेगा, तो अल इल्म बनेगा, डायरेक्ट नीचे लिख देना इल्म। किर्द, किर्द कब होगा, किर्दुन, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, तो कोई बंदर लिखाएगा, ठीक है। फिर अल जमल, अल जमल का क्या होगा, तो अल जमल का होगा अल जमलो, डायरेक्ट ऊँट लिखना। जहर, ठीक है, जहर का क्या होता है, ये फूल पत्ती, ठीक है, फूल का बात किया जा रहा है। जहर तो जहरुन, कोई फूल। अल वरक, अल वरको, कोई पत्ता नहीं होगा, डायरेक्ट पत्ता होगा। अल हिमारो, अल हिमारो गधा। फर्स तो फरसुन, कोई घोड़ा। अल सगीर, तो यहाँ पे आप लोग अल सगीर का क्या बनाओगे, अल सगीर का अल सगीरो, डायरेक्ट लिख देना नीचे छोटा। कबीर तो कबीरुन होगा, कोई बड़ा। इस तरीके से आप लोग को बनाना था, ये मैं आप लोग को समझाती हूँ। नीचे कुछ नोट करने को दिया गया, वो समझो। सरदस्त नोट, ठीक है, सरदस्त हरूफ शमसी और कमरी के समझाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये बात जहन नशी कराई जाए कि जिस लफ्ज़ पर अल आता है, अलिफ लाम आता है, उसके आखिर हरूफ पर तनवीन नहीं आती। अल लगाने के मुतालिक ये कहा जाए कि लफ्ज़ के पहले हरूफ से अल जोड़ा जाए, जैसे कि इस सबक में वाज़े किया गया है। तो मैं आप लोगों को जो चीज़ बताई हूँ सेम चीज़ लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पे देखो सगीर, सगीर से पहले अल लगा हुआ है तो यहाँ पर आखिर में तनवीन नहीं आएगा, ठीक है, डायरेक्ट अल यहाँ पे आप लोग पढ़ लोगे अल सगीर, ठीक है, इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो, सगीरुन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ जो मैं बताई हूँ वही नोट में लिखा गया है। दर्स 4 तो मैं समझा दी हूँ, दर्स 5 आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने को मिलेंगे।